Welcome to my platform. I am Help Math. Discuss the topic in this lecture today. Limit point of sequence, limit of sequence. तो यहाँ लिमिट की बात हो रही है। तो कैलकुलस में जब भी लिमिट की बात होती थी तब हम एल एच एल एंड आर एच एल का भी प्रयोग करते थे, जिस पर हमें लिमिट निकालनी होती थी उसके लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ नाइबरहुड को देखते थे, मतलब पड़ोसियों को देखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ जब लिमिट की बात होगी तो वहाँ नाइबरहुड की बात जरूर होगी, है ना। नाइबरहुड, ठीक। तो यहाँ पर हम जो लिमिट सीखेंगे वो सीक्वेंस की सीखेंगे। तो जो कैलकुलस की लिमिट थी और सीक्वेंस की लिमिट थी इसमें अंतर है, ठीक है ना। तो बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इसकी बात होगी। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस ले लें 1/n। एक ये एग्जांपल्स देख लेते हैं और दूसरा देख लेते हैं -1n। और एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये ले लेते हैं आपका n, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस के लिए हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स बनाए सीक्वेंस के आउटपुट फॉर्म में तो कितने आएंगे। इसके लिए आएगा आपका n नेचुरल नंबर होता है, n इक्वल टू कितना रखते हैं हम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब में रखना होता है। तो उसके कितने आएंगे 1। n की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। ऐसे ही 1/3 1/4, इस तरह से आपके इस नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे सीक्वेंस के। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। जब 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 क्या होता है -1 होता है। जब 2 रखेंगे n की जगह तो कितना है -1 की पावर 2, ये कितना होता है ये 1 होता है। इसी तरह जब 3 रखेंगे तो -1, फिर जब 4 रखेंगे तो कितना 1। इस तरह से ये आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी, ठीक। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो ये मिलेगी आपकी 1, n की जगह 2 3 4, इस तरह से आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी। अब इस सीक्वेंस को अगर देखें तो एक नंबर लाइन ले लें और वो नंबर लाइन की बात हो रही है। तो जब नंबर लाइन की बात होती है तो वह रियल नंबर की बात होती है। नंबर लाइन पर क्या हो जाते हैं जो रियल नंबर को दिखाया जाता है। तो इसमें आप जैसे यहाँ 0 लें, 0 से नीचे कितना होता है -1 भी होता है, -2 होता है, 1/2 भी होता है ना माइनस का। इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। ऊपर की बात करें तो कितना आएगा 1 भी आता है, 2 भी आता है। इसी तरह से आपकी ये सीक्वेंस बढ़ती जाती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है और 1/2 यहाँ आएगा। अब अगर सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस के टर्मों की बात करें तो 1 था, 1 आ गया, 1/2 था, 1/2 आ गया, 1/3 था। इसी तरह आपकी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है ना। सीक्वेंस ऐसे बढ़ रही है आपकी। तो यहाँ पर हमें लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस देखनी है। लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस किस में देखी जाती है, जो लिमिट से निकलती है, लिमिट्स पॉइंट ऑफ सीक्वेंस निकलती है वो एक रियल नंबर से निकलती है। किससे निकलती है रियल नंबर से, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही होगी, क्या बात होगी रियल नंबर की बात होगी। जो लिमिट की बात होगी सबसे पहले फर्स्ट टर्म, उसमें क्या आएगा रियल नंबर। रियल नंबर की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की तो रियल नंबर से वो मिलेगा, चाहे वो सीक्वेंस का टर्म हो सकता है या सीक्वेंस से हटके होगा, लेकिन रियल नंबर का होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये नाइबरहुड की बात हो रही थी। जब भी लिमिट की बात होगी तो नाइबरहुड की, सीक्वेंस में किसकी बात होगी नाइबरहुड। तो एक ऐसा रियल नंबर देखते हैं जिसके नाइबरहुड में इनफाइनाइट टर्म मिले सीक्वेंस के। क्या मिले, ऐसा रियल नंबर देखेंगे जिसके नाइबरहुड में इनफाइनाइट टर्म मिले सीक्वेंस के, तो हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए ये सीक्वेंस यहाँ से शुरू हो रही थी आपकी। अब नाइबरहुड की बात हो रही है तो नाइबरहुड में 2 भी है आपका, है ना, 3/2 भी है। चलो तो सबसे पहले हम 3/2 उठाएं तो देखो क्या सीक्वेंस के
इनफाइनाइट टर्म मिल रहे हैं। अगर 3/2 रियल नंबर लेते हैं तो हम ये देखो, अगर ये वाला रियल नंबर अगर उठा लें तो उसके नाइबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म मिल रहे हैं। देखते हैं, चलो सीक्वेंस के यहाँ पर देखो, पहले सीक्वेंस का टर्म कितना है, 1 मिल गया। ठीक, कितना मिल गया, 1/2 मिल गया, 1/3 मिल गया। ठीक है, ये सीक्वेंस। तो यहाँ नाइबरहुड में और भी तो टर्म्स रह गए, वो आपके क्या इनफाइनाइट थे। देखो यहाँ पर कितना आ सकता था आपका, आ सकता था 1/1 से ऊपर 3/2, 3/2 से नीचे बहुत सारे टर्म होंगे जो सीक्वेंस के टर्म नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉइंट लिमिट पॉइंट से नहीं होगा। ठीक, ये तो नहीं होगा। चलो 1 देख लेते हैं। 1 के नाइबरहुड में देखो क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म है। देखो 1 के नाइबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म है। देखो यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये नाइबरहुड में है, लेकिन 1 और 1/2 के बीच में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, रियल नंबर हैं, जो सीक्वेंस के टर्म नहीं है, तो 1 भी नहीं होगा। ठीक, नाइबरहुड में हम ऐसे टर्म देखते हैं जो इनफाइनाइटली सीक्वेंस को दे दें, सीक्वेंस के टर्मों को, अनंत टर्मों को दे दें। चलो और देखते हैं, चलो यहाँ पर 0 देख लेते हैं। 0 0 के नाइबरहुड में देखो, ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा, 1/10 भी होगा, 1/100 भी होगा, कितना भी नंबर आप उठा लें वो नाइबरहुड मिलेगा 0 के। किसके नाइबरहुड मिलेगा, 0। तो 0 हमारा लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे इस 0 के नाइबरहुड में इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ टर्म है। 0 के नाइबरहुड में इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ टर्म है। देखो आप 0 के ऊपर इतने अनंत सीक्वेंस के पद हैं, और वही हमारे नाइबरहुड कहता था कि नाइबरहुड में ऐसे टर्म मिल जाएं सीक्वेंस के जो इनफाइनाइट हों, तो हमारा वो क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट। ठीक है ना। अब 1/2 अगर -1/2 की बात करें, इसके नाइबरहुड में देखो, नाइबरहुड में 0 मिल रहा है, 0 तो मिल रहा है, लेकिन सीक्वेंस नीचे तो नहीं आएगी, 0 से नीचे नहीं जाएगी। तो क्या हमारा ये, जब 0 से नीचे सीक्वेंस जाएगी नहीं, तो 1/2 के ऊपर या नाइबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म्स मिल जाएंगे सीक्वेंस के, नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा 1/2 -1/2 भी हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट्स नहीं होगा। ठीक है ना। तो जब भी लिमिट पॉइंट्स की बात हो रही हो, तो हमें सीक्वेंस बना लेते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस टर्म निकाल लेते हैं, और रियल नंबर्स पर ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा रियल नंबर्स है जिसके नाइबरहुड में इनफाइनाइटली सीक्वेंस टर्म आ जाए। अगर ऐसा कोई टर्म मिल जाता है रियल नंबर में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस का टर्म भी हो सकता है, और अदरवाइज वो सीक्वेंस का टर्म जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है। और एक और बात, कि किसी भी सीक्वेंस के एक से ज़्यादा हमारे लिमिट्स पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरी सीक्वेंस की बात करें, तो यहाँ पर ये हम उठा लें, ये आपकी सीक्वेंस थी। इस पर क्या थे आपके रियल नंबर, क्या थे, रियल नंबर। अब यहाँ पर कितना होगा, देखो कहीं पे इसमें होगा 0, कहीं पे होगा इसमें एक जगह -1 होगा, और कितना होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, है ना। इसी तरह -2 भी होगा। इस तरह आपकी सीक्वेंस, सॉरी, रियल नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले कि सीक्वेंस के टर्म कहाँ हैं, कितने कितने आ रहे हैं, तो -1 ये आ गया आपका। ठीक है ना, सीक्वेंस के टर्म देखें तो -1 ये आ गया, और कितना 1, सॉरी यहाँ -1 नहीं, यहाँ 1 आएगा, और -1 कहाँ आएगा, ये आ गया -1। ठीक है। ये आपके अगर हम देखें तो सेट में अगर लिखें तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर कितना 1 मिलेगा, फिर कितना 1 मिलेगा। इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस के टर्म कहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं। और इसकी बात करें तो -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ये आपके यहाँ पर भी सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं। ये देखिए किसका मान था, ये a1 का मान ये था। अगर हम इसे सीक्वेंस को an मान लें, इसको क्या मान लें, an, जैसे लेट, अगर an इजिकल टू मान लें -1 की पावर n, तो ये a1 का मान था, ये a2 का मान था, ये a4 का मान था, ये a3 का था, ये a3 के a4, ये a5, है ना।
और ये A6, इस तरह से आपकी सीक्वेंस चल रही थी। तो इसमें ऐसे टर्म्स देखते हैं, ऐसा कोई रियल नंबर्स देख लेते हैं जिसके नाइबरहुड में सीक्वेंस के जो टर्म मिल रहे हैं वो इनफाइनाइट हो, ठीक है ना, सीक्वेंस के टर्म मिले वो इनफाइनाइट टर्म मिले। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर जीरो उठा लें, कितना उठा लें, जीरो उठा लें, तो जीरो के नाइबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म है क्या, ऊपर देखो, जीरो से ऊपर अगर बात करेंगे तो 1/2 भी मिलेगा। तो ये 1/2 क्या जीरो का तो नाइबरहुड है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस का टर्म है, नहीं, सीक्वेंस का टर्म नहीं है, तो हमारा जीरो लिमिट पॉइंट से नहीं होगा। चलिए और क्या देखें, पहले वन ही देख लेते हैं, वन देखते हैं। तो वन के नाइबरहुड में देखो क्या हमारे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म मिल रहे हैं, देखते हैं। तो अगर हमने देखा A2, ये वन मिल गया, जब A2 देखा, 2 पर देखा हमने तो वन मिल गया इसके नाइबरहुड में, क्योंकि इतने टर्मों से ही तो ये सब एडजस्ट होके ही तो एक इसमें आ रहे हैं, ये एक ही टर्म तो है, तो ये इनफाइनाइटली टर्म है। देखो यहाँ डॉट 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 इनफाइनाइटली टर्म मिले किसके, सीक्वेंस के, इसके नाइबरहुड में, है ना, इसके नाइबरहुड में ही तो है ये सब। ये क्या कहलाएगा, हमारा लिमिट्स पॉइंट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिमिट्स पॉइंट्स। इसी तरह अगर हम यहाँ पे -1/2 देखते तो -1/2 हमारा नहीं होता, क्योंकि उसके नाइबरहुड में हमारे क्या नहीं मिलते, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे 1/2 ले लेते, फिर इसी तरह 1/3, 1/4 बहुत से इसके नाइबर में मिल जाते, लेकिन वो सीक्वेंस के टर्म नहीं होते। तो यहाँ अब -1 चेक देखते हैं, -1 जब चेक करेंगे तो -1 हमारा कितने टर्मों से, ये A1 है, A1 सीक्वेंस का टर्म A1 था, ये A3 था, ये A4 था, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म जो हमारे मिल रहे थे वो -1 मिल रहे थे। इसमें देखो A1, अब -1 के नाइबरहुड में जब ये इतने टर्मों को जब एडजस्ट करके यहाँ लिख दिया तो ये -1 के सभी क्या है, नाइबरहुड है ना। तो ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, एक लिमिट्स पॉइंट्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के कितने लिमिट्स पॉइंट्स मिल गए, आपके 2 लिमिट्स पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये मिल गया लिमिट पॉइंट, है ना, और एक ये मिल गया, ठीक। तो किसी भी सीक्वेंस के हमारे एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि वो सीक्वेंस के टर्म हो, और ये भी हो सकता है कि वो सीक्वेंस के टर्म नहीं हो। तो यहाँ पर ये दोनों कितने मिल रहे हैं, किस सीक्वेंस के टर्म है, ठीक है ना। चलिए अब अगला उठा लेते हैं, अगला था आपका ये। तो यहाँ पर अगर एक रियल नंबर्स लें तो रियल नंबर्स क्या होंगे आपके, ये जानते ही हैं, R, है ना, यहाँ 0 होगा, और ऊपर अगर देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस चलती जाएगी, इधर -1 -2 इस तरह से ये आपकी इधर चलती जाएगी। अब आप देखें अगर हम 0 उठा लें तो क्या 0 के नाइबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म है, देखो 0 से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा, 1/2 0 के नाइबरहुड में है, चलो 1/3 भी है, क्या ये सीक्वेंस के टर्म है, सीक्वेंस के टर्म तो नहीं है, तो हमारा 0 लिमिट्स पॉइंट्स नहीं होगा। 1 उठा लें, 1 के नाइबरहुड में देखो यहाँ पर कितना 3/2 आ जाएगा, इसी तरह से और भी आ जाएंगे, क्या ये सीक्वेंस के टर्म है, 3/2 भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। 2 भी उठाएंगे तो 2 भी नहीं है, 5/2 मिलेगा यहाँ, 5/2 नाइबर 2 का तो नाइबरहुड होगा लेकिन सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा, इस तरह से 3 भी नहीं है। ये देखिए -1, जब सीक्वेंस ऊपर की तरफ जा रही है तो -1 के पास तो हमारे सीक्वेंस के टर्म होंगे ही नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर हम उठा लें उसके नाइबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म नहीं होंगे सीक्वेंस के, ठीक है ना। किसी भी कोई भी टर्म हो जो हमारा रियल नंबर का कोई भी नंबर हो, उसमें से अगर उठा लें तो सीक्वेंस के नाइबर उसके रियल नंबर के नाइबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म नहीं मिलेंगे, इसलिए ये हमारा क्या होगा, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट। तो ये भी जरूरी नहीं है, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन, डेफिनेशन यहीं पे लिख लेते हैं, डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक, किसकी, सीक्वेंस की, ठीक, सीक्वेंस की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले एक रियल नंबर होता है हमारा, जो लिमिट पॉइंट्स मिलता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो ये रियल नंबर था, तो यहाँ पर लिखें ए
रियल नंबर p, एक रियल नंबर p हमारा ऐसा मिल जाए, इज said to be a limit point of a given sequence if, एक रियल नंबर जो आपका p हमने मान लिया है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ नाइबरहुड, इफ नाइबरहुड ऑफ p contains p कंटेन्स मतलब p रखता है आपके कितने टर्म्स रखता है, इनफाइनाइट टर्म्स, p कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। यदि हमारा एक रियल नंबर p ऐसा मिल जाए जो अपने ही नाइबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म्स रखता है ऑफ सीक्वेंस, कितने टर्म्स दे दे, इनफाइनाइट टर्म्स दे दे सीक्वेंस की, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वही p हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए गिवन सीक्वेंस, ठीक है ना। अगर किसी भी रियल नंबर से नाइबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म्स मिल जाएं सीक्वेंस के, तो हमारा क्या कहलाएगा, आपका लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। एक डेफिनेशन और दूसरी देख लेते हैं, ठीक, इसको अभी मैं यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ, चलिए ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, दूसरी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ए सीक्वेंस ए एन, कोई एक सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना, कब हमारे लिए लिमिट्स पॉइंट्स देगी, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड, मतलब ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस कब दे सकती है हमारे लिए लिमिट पॉइंट्स, कब दे सकती है, जब ए सीक्वेंस इज शेड टू बी ए लिमिट पॉइंट p, इफ, एक लिमिट पॉइंट्स कब कहलाएगी, कब देगी, इफ फॉर एप्सिलॉन अगर हमारा 0 से बड़ा ले लें, ठीक है ना, सच दैट, अगर हमारी सीक्वेंस ए एन थी और वो एलिमेंट्स, सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस p के p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन, इस कंडीशन को फॉलो कर जाएं, ठीक, तो भी हमारा वो p क्या कहलाएगा, लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइटली फॉर इनफाइनाइटली टर्म, इनफाइनाइटली टर्म many value of, किसकी बात हो रही है, एन की मेनू वैल्यू मिल जाए इनफाइनाइटली, ऐसे लिख सकते हो इनफाइनाइटली मेनू वैल्यू, चलो इनफाइनाइटली मेनू वैल्यू ऑफ एन, जब जो हमारे एन के द्वारा जो सीक्वेंस बनती है उसकी जितनी भी वैल्यू है वो इसके अंडर अगर हमारी आ जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस कहलाता है। इसको और कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो p हमारा क्या था, लिमिट पॉइंट्स था, क्या था, लिमिट पॉइंट्स था, तो उसके p माइनस
एक इंटरवल ऐसा बन जाए जिसमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, जो एप्सिलॉन जो हमें लेना है वो 0 से बड़ा ही लेंगे, और इंटरवल जो बनेगा उसमें इस सीक्वेंस के टर्म आते जाएं, वो भी इनफाइनाइटली टर्म आते जाएं एन की वैल्यू पर, एन के मानों पर। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा लिमिट स्पॉन्स ऑफ ए सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड डेफिनेशन थी। कौन सी थी? सेकंड डेफिनेशन। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। अगर हमने देखा यहाँ पे कितना मिल रहा था लिमिट स्पॉन्स आपका, यहाँ मिल रहा था 0। कितना मिल रहा था? 0 मिल रहा था। तो 0 के हम एक कोई ऐसा एक रियल नंबर ले लें जो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा ये तो हमें इसलिए लेना ही है, चाहे लिमिट स्पॉन्स कितना भी हो, और उस 0 से बड़े वाले को अगर लिमिट स्पॉन्स में जोड़ें और घटाएं तब इंटरवल बने, तो उस इंटरवल के अंडर हमारे सभी सीक्वेंस के टर्म आने चाहिए इनफाइनाइटली टर्म, है ना, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स आने चाहिए। तो देखो यहाँ हमारा लिमिट पॉइंट्स कितना मिल रहा था? 0 मिल रहा था। अब 0 में हमने कोई सा भी, जरूरी नहीं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एक टर्म हो, एक मान हो जो 0 से बड़ा, कोई सा ले सकते हैं। चलिए आपने कहा 0 से बड़ा 1 ले लो, ठीक, 0 से बड़ा 1 भी है। एप्सिलॉन का मान कितना ले लें? 0 से बड़ा 1 ले लेते हैं। तो 1 को अगर उस लिमिट पॉइंट्स में जोड़ें, लिमिट पॉइंट्स कितना था आपका? जहाँ 0 था, 0 में जोड़ा और 0 में घटाया 0 में से, तो यहाँ हमारा इंटरवल कितना वाला इंटरवल बना आपका? ये -1 बना, और ये कितना बना? ये 1 बना। तो इस इंटरवल में देखो, ये इंटरवल बना आपका -1 to 1, इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स मिले। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारी लिमिट स्पॉन्स ऑफ सीक्वेंस कहलाएगी। देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इतना है हमारा क्या? ये हमारा जो इंटरवल बन रहा है, इस इंटरवल में क्या हमारे सीक्वेंस के टर्म मिल रहे हैं? इनफाइनाइटली टर्म मिल रहे हैं। देखते हैं, चलो अगर हम देखें 1 सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म मिलने चाहिए, तो 1/2 इसमें आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस के ऊपर इसी इंटरवल में देखो, यहाँ से देखें तो यहाँ से बहुत मतलब अनंत टर्म मिलेंगे। 1/2 भी मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4, 1/5, 1/100, है ना। इसी तरह से आपके लाखों करोड़ों, कोई गिन नहीं पाएगा। यहाँ से इतने के बीच में इनफाइनाइटली टर्म मिलेंगे, किसके? सीक्वेंस के। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये जो हमारा पी था, पी कितना था? 0 था, वो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिट स्पॉन्स ऑफ ए सीक्वेंस, यही कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहो कि अगर एप्सिलॉन नॉट का मान हम 1 न लेके, हम तो लेंगे कितना लोगे? आप कहोगे 1/1000 लेंगे। चलो 1/1/1000 ले लो। यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका कितना बनेगा? इंटरवल कितना बनेगा? देखो 1/1000 किस में जोड़े? 0 में जोड़े। ठीक, तो आपका यहाँ आ जाएगा 1/1000, और यहाँ कितना मिलेगा? इसमें से जब घटाएंगे तो 0 में से, तो कितना मिलेगा? 1/1000, किसका? माइनस का। तो ये हमारा जो इंटरवल बनेगा -1/1000, 1/1000। अब देखो इस इंटरवल में कहीं यहाँ पर मिलेगा 1/1000, और यहाँ मिलेगा कहीं -1/1000। इनके अंडर क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स आ रहे हैं? देखते हैं। 0 से ऊपर की तरफ देखें तो हाँ कितने आएंगे? देखो 1/1001, 1/1002, 1/1003, है ना। इसी तरह से 1/10,000, 1/50,000, 1/लाख, जितने भी आए, तो जब बढ़ाते जाएंगे इस 0 के मतलब नाइबरहुड में या इस इंटरवल में कितने टर्म्स मिलेंगे? इनफाइनाइटली टर्म्स होंगे सीक्वेंस के। तो ये हमारा एप्सिलॉन जो लेना होता है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, बस। और जो इंटरवल बनता है उसमें कितने मिल जाए हमारे? अगर इनफाइनाइटली टर्म्स मिल जाए सीक्वेंस के, तो हमारा वो क्या कहलाएगी? आपकी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। चलिए यहाँ पर अगर हम 0 की जगह कितना ले लेते? अब आप कहोगे कि हम p की वैल्यू 0 ना लेके, इसकी वैल्यू लिमिट पॉइंट 0 ना लेके हम 1/5 लेते हैं। कितने लेते हैं? लिमिट पॉइंट p की हम लेते हैं 1/5। अब अगर हम इंटरवल बनाएं, इंटरवल कितना? इंटरवल हम एप्सिलॉन नॉट अगर 0 से बड़ा लें, कितना लें?
जीरो से बड़ा लें, और जीरो से बड़ा कितना हो सकता है, 1 ही ले लेते हैं, चलो 1 ही ले लेते हैं, ठीक। तो 1 लेंगे, या आप चलो 1 ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना ले लिया, 1 ले लिया, या 1/2 ले लिया, ठीक, 1/2 ले लो, तो आपका कितना बनेगा, ये इंटरवल बनेगा आपका 1/5 प्लस 1/2, कितना 10 होगा नीचे आपका, और ऊपर कितना 5, और यहाँ पर 2, तो ये तो 2 प्लस 5, ये कितना आ गया 7/10। इसी तरह यहाँ पर अगर आप 1/5 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका मिल जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, और 2 माइनस 5 अर्थात -3/10। तो -3/10 अगर यहाँ से बात करें कहीं पर, यहाँ -3/10, और यहाँ कहीं देख लें आपका कितना होगा, आपका 7/10 कितना होगा, 7/10 होगा। तो यहाँ मान लेते हैं, चलिए यहाँ मान लेते हैं 7/10। इनके बीच देखोगे तो क्या हमारे इनफाइनाइटली टर्म्स मिलेंगे सीक्वेंस के, जब हमने कितना ले लिया है, 1/5 लिया है, कितना लिया है पी का मान 1/5, तो 1/5 के ऊपर इनफाइनाइटली टर्म्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, एक एप्सिलॉन नॉट एक जीरो से बड़ा नंबर ले लिया जाता है, और वह नंबर से हम एक इंटरवल बनाए, और इंटरवल में यदि सीक्वेंस के टर्म्स इनफाइनाइटली मिल जाएं तो वो भी हमारी क्या कहलाएगा, लिमिट रिस्पॉन्स कहलाएगा, जिस नंबर के द्वारा जो हम अपना ये बना रहे हैं इंटरवल, अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी हमारी डेफिनेशन हुई है। अच्छा, इस डेफिनेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ये ए एन जो हमारा ए एन क्या थी, एक सीक्वेंस थी, सीक्वेंस के टर्म इस इंटरवल में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको और ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए एन हमारे जो मिल रहे हैं किसमें, पी माइनस एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और पी प्लस एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए एन, इसको हमें यहाँ लाना है, इसको पी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम घटा दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ए एन माइनस पी, पी से जब घटाएंगे तो पी से पी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें पी से पी कट जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और किससे कैसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस पी, ये मोड में इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, ये भी आपकी डेफिनेशन होगी, फॉर इनफाइनाइटली वैल्यू मैनी वैल्यूज ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लिमिट रिस्पॉन्स ऑफ ए सीक्वेंस हो गया, पहली डेफिनेशन ये रही, और ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, तो ये भी और ये भी सभी आपकी एक ही बात है, ठीक। चलिए, अब अगला ले लेते हैं हम, लिमिट्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसकी बात करेंगे, लिमिट्स ऑफ ए सीक्वेंस। अगला टॉपिक है आपका लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक। जब यहाँ पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात हो रही है तो हम एक रियल नंबर एल ले लें, क्या, ए रियल नंबर एल is said to be a limits of a sequence if for given epsilon naught is greater than 0, ठीक है ना, and there exists m a positive number
एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट कर जाए, तब हमारी यही डेफिनेशन थी क्या, ए सिक्वेंस ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कब, फॉर ऑल जो n है, n इज ग्रेटर देन इक्वल m, ये ठीक। ये अभी लिखना सीखा ही था, इसको कैसे लिख सकते थे वो अभी पिछली जो आप लिमिट्स बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस में देखा था, वही बात है ये भी। बस वहां पर हम लिमिट्स बाउंड्स कितना मान रहे थे, आप p मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट्स कितना मान ले रहे हैं, l मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, l, और सब कुछ वही है। अंतर कितना आ गया, अंतर ये गया कि एक हमारा m पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारी क्या कहलाएगी, आपकी वो लिमिट्स कहलाएगी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज, ये आपकी l, ये भी एक ही बात है। चलिए तो इस तरह से देख लेते हैं। अब यहां पर देखें तो इसको चलो सभी को मैं इरेज कर देता हूं। वही सीक्वेंस ले लें जो पिछली सीक्वेंस थी आपकी, उन्हीं में समझ लेते हैं। ये 1/n थी, और इसकी बात करें तो इसके लिए आपकी जो रियल नंबर्स ऑफ लाइन थी, वो रियल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ r होता था, इसमें कितना था आपका 0 भी था, -1 भी था, और इसी तरह से यहाँ आपका कितना था 1 था, और ऊपर 2 भी था। इस तरह से आपकी बढ़ती जाती थी। तो इसकी अब लिमिट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लिमिट की। तो यहाँ पर अब सीक्वेंस देखें, ये सीक्वेंस कितने से बढ़ रही थी आपकी, 1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट 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 डॉट, इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस थी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/2, 1/3, इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और 1/4 इस तरह से नीचे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमें एल एक लिमिट्स बाउंड्स कब कहलाएगा, जब कहलाएगा जब वही बात उसके नाइबरहुड में इन्फिनिटली टर्म मिले, लेकिन नाइबरहुड को देखा जाए वो उसमें जो एन ले रहे थे, एन हमारी एक पॉजिटिव नंबर एम, ये इससे बड़े या इक्वल आने चाहिए, इस एम से बड़े या इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना, और वो भी इन्फिनिटली सीक्वेंस टर्म में है। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं अभी उसी डेफिनेशन से। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0 अगर इसका लिमिट्स बाउंड्स माने, लिमिट्स बाउंड्स तो था ही है, लिमिट्स मान लेते हैं, इसकी लिमिट कितनी है 0 मान लेते हैं। तो इससे इसके नाइबरहुड में एक हमें पॉजिटिव नंबर m ऐसा जनरेट करना है कि उससे सीक्वेंस के इन्फिनिटी टर्म्स इस 0 के नाइबरहुड में मिल जाए। चलो देख लेते हैं, m की वैल्यू अगर हम लिख लें 1 ले लें, m कितना ले लें हम, m = 1 ले लें, तो m जो 1 था ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म था, ये a1 पहला टर्म था सीक्वेंस का। अब इससे ऊपर, इससे बड़े या बराबर कितने टर्म मिलेंगे सीक्वेंस के, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, a4 मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह से आपके मिलते जाएंगे। तो क्या ये m जनरेट हो रहा है, और ये भी देखने क्या जो हमने लिमिट मानी है 0, उसके नाइबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनिटली टर्म मिल रहे हैं। तो देखो अगर हमने m का मान 1 जनरेट किया, a1 जनरेट किया m का मान ये, और 0 के नाइबरहुड में ये इतने टर्म्स मिले, तो क्या ये इन्फिनाइट टर्म है सीक्वेंस के, देखो हाँ इन्फिनाइट टर्म है, क्योंकि इससे ऊपर कितने मिलेंगे आपको, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/1000 मिलेगा, है ना, इसी तरह 1/1,00,000 इन्फिनाइटली टर्म आते जाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिमिट, ठीक है ना। चलो अच्छा, हम m का मान 1 ना जनरेट करके हम m का मान यहाँ 1/3 करते हैं, मतलब m का मान तो करते हैं 4, m का मान हम लेते हैं 4, ठीक, और सीक्वेंस का मान जो आपका होगा 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या ये m ऐसा जनरेट हो पाएगा, जो हमारा m जो मिल रहा है वो n से छोटा हो, मतलब इससे भी m से जितने भी n के मान लें, नेचुरल नंबर लें, वो सभी इससे बड़े आए, किससे बड़े आए, m से बड़े आए, और वो इन्फिनाइट नंबर दें सीक्वेंस के,
लिमिट के नेबरहुड में। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जीरो से बड़े और जीरो के नेबरहुड में 4 से बड़ी, क्या इनफाइनाइटली टर्म्स मिल रहे हैं सीक्वेंस के? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। देख लो 4 के बाद 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह से नीचे आओगे तो 1/1000, 1/1,00,000, नेबरहुड में जीरो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं, अगर आप कहो कि हम यहाँ पर m का मान 1000, कितना ले लें? m का मान 1000 ले लें, तब भी हमारा ये एडजस्ट कर रहा है ना, पॉजिटिव नंबर है। m क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। और इससे ऊपर जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइटली सीक्वेंस टर्म मिलेंगे, 1/1001, 1/1002, 1/1003। ठीक है, इसी तरह आपके चलते जाएंगे, लेकिन वो किसके नेबरहुड में होंगे? जीरो के नेबरहुड में होंगे। चलो इसको और कैसे लिख सकते थे? आप इंटरवल में भी तो लिख सकते थे इसे। कैसे लिख सकते थे? आपने देखा था इंटरवल में, अगर हम इसकी बात करें, इंटरवल में कैसे लिखना सीखा था आपने? an जो सीक्वेंस थी वो आपकी थी किसके? ये आपके एलिमेंट्स होते थे किसके? एक ओपन इंटरवल, क्या? l प्लस l माइनस कर लो एप्सिलॉन नॉट, कॉमा l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना। ये आपकी क्या थी? ये इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। एक ही बात है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल m। और ये क्या थी? आपकी एलिमेंट थी। तो यहाँ इस इंटरवल को बना के देखो, जीरो में अगर हमने कोई सा भी एप्सिलॉन का मान कितना उठा लिया? चलो 1/2 उठा लो, 1/2 उठाया तो आपका कितना मिला? जीरो। आपका मिला 0 माइनस 1/2 और 0 प्लस 1/2, तो आपका इंटरवल मिला -1/2, 1/2। अब इसमें देखो, यहाँ से 1/2 होगा कहीं माइनस का, और यहाँ आपका कितना होगा? प्लस का 1/2 होगा। ये है इस इंटरवल में जो हमारा लिमिट्स जीरो थी, और इस इंटरवल में क्या इनफाइनाइटली सीक्वेंस टर्म मिल रहे थे? हाँ बिल्कुल मिल रहे थे। जीरो के द्वारा जो इंटरवल बना, इस इंटरवल में सीक्वेंस के हमारे इनफाइनाइटली टर्म मिल रहे थे, इसलिए हमारा जीरो क्या कहलाएगा? जीरो लिमिट्स कहलाएगा। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें -1 की पावर n, अब इसके द्वारा जो सीक्वेंस मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? -1, 1, -1, 1, फिर -1, इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस आ रही थी। और अगर नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो ये कितना था? r थी, और ये आपकी इस तरह थी। यहाँ 0 था, यहाँ -1 था, यहाँ +1 था, और यहाँ 1/2 था। इस तरह से आपकी, इस तरह से, और यहाँ पर -1 था, है ना, और यहाँ -1/2 था। अब इसके नेबरहुड में हमने देखा था, नेबरहुड से क्या देखा था? ये देखा था इसमें कौन कौन सी टर्म आ रहे थे? 1, 1, 1, 1, इस तरह से नेबरहुड में ये थे। ये a1 था, ये कितना था? ये कितना था? a2 था। ये a1 तो नहीं था, ये कितना था? a2 था। ये a4 था, ये a6 था। इस तरह से था। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना आ रहे थे? -1 और -1, -1, इस तरह से आपके आ रहे थे। ये a1 था, ये a3 था, ये a5 था, ऐसे चलती आ रही थी। तो इसमें एक हमें ऐसा नंबर जनरेट करना है m, क्या ऐसा एग्जिस्ट कर जाए m, जिससे ग्रेटर देन इक्वल में इनफाइनाइटली टर्म मिल जाए सीक्वेंस के। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर m इक्वल टू 1 जनरेट कर दें, मतलब a1 ये वाला 1 पहला टर्म m इक्वल टू 1 जनरेट करें, तो 1 से ऊपर हमारे क्या, ये देखो n के मान ऐसे मिल रहे हैं, जो जो लिमिट पॉइंट्स हम मार रहे हैं, उस लिमिट्स पॉइंट्स के लिमिट जो मार रहे हैं, उस लिमिट के नेबरहुड में इनफाइनाइटली टर्म मिलेंगे क्या सीक्वेंस के? एम हमने कितना माना? 1। तो 1 जब माना तो ये a1 माना। अब 1 से ऊपर ये क्रम से बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं, 1 से ऊपर 1 पे हमारा कितना आया? -1 आया। अब इसके बाद कितना आएगा? a1 के बाद a2 भी आएगा, a2 भी आएगा और a3 भी आएगा। ठीक, तो a2 का मान कितना आ रहा है आपका? -1 आ रहा है,
A2 का मान आ रहा है 1 और A3 का -1 आ रहा है। तो A2 जो आ रहा है क्या हमारा इसका नेबरहुड है, 1 का नेबरहुड है, ठीक है 1 का नेबरहुड है। लेकिन A3 जो आ रहा है वो 1 का नेबरहुड है, 1 का नेबरहुड नहीं है, ठीक है ना, वो किसका -1 के नेबरहुड में आ गया। तो ये एम हमारा जनरेट नहीं हो रहा, ये एम जनरेट नहीं होगा। एम हमने बल लिया था, अभी यहाँ हम कितना ले लें, यहाँ हम कितना 4 भी ले सकते थे, 4 चलो M4 ले लेते हैं। तो M4 पर M का जब मान 4 लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं N के मान अगर हमारे 4 से बड़े हैं तो देखो तो कितने आएंगे, यहाँ पर A1 आ जा A5 आ जाएगा, A6 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 से बड़े। इस तरह से आप ये चलते जाएंगे। तो A5 देखो क्या इस -1 के नेबरहुड में होगा, देखो A5 इस +1 के नेबरहुड में तो नहीं होगा, किसके नेबरहुड में होगा, -1 के नेबरहुड में होगा, क्योंकि A5 का मान कितना है -1 है। और A6 किसका होगा, इस 1 का 1 के नेबरहुड में होगा, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये नेबरहुड में नहीं आ रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 4 भी जनरेट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस वाले को। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी लिमिट्स नहीं निकलेगी। तो जरूरी नहीं है जो सीक्वेंस हमारी लिमिट्स कौन सी देती है वो लिमिट्स भी हमारी दे दे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, नो लिमिट्स, नो लिमिट्स, ठीक है। अच्छा अब इंटरवल में बना लें, तो इंटरवल में भी हमने अगर लिमिट्स जब यहाँ पर देखा, इंटरवल में भी बना के हमारे लिए किसी भी इंटरवल में देखेंगे और ये पॉजिटिव नंबर जनरेट करेंगे m, तो उस इंटरवल में हमारे सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।